जय हिंद दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में किए थे संसद के बारे में और बताए थे कि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानेंगे। तो हम लोकसभा और राज्यसभा में बहुत सारे समानताएं पाई जाती हैं, तो चलिए हम इनको एक साथ ही देखेंगे। देखिए, लोकसभा जो है उसकी चर्चा अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है और राज्यसभा इसकी चर्चा अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। लोकसभा में होता है चुनाव, तो इसमें होता है जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और अपने द्वारा एक प्रतिनिधि को चुनती है जिसे वह लोकसभा में भेजती है। और इसमें राज्यसभा में क्या होती है कि यहाँ जनता अप्रत्यक्ष रहती है, यानी कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। इसलिए इस सदन को हम लोग लोकप्रिय सदन या चर्चित सदन के नाम से भी जानते हैं और राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग इसका कार्यकाल, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखिए, इसीलिए लोकसभा का विघटन हो सकता है, यानी कि लोकसभा बहुमत के आधार पर उसका क्या हो सकता है, विघटन हो सकता है। अगर उसका बहुमत कम जाए, यानी कि देखिए किसी भी सरकार बनने के लिए आधा से अधिक सीट को एब्जॉर्व करना होता है, यानी कि जितने भी सीट है, यानी कि 273 सीट अगर हमारे भारत में आता है लोकसभा में, तभी हमारा क्या बन सकता है, सरकार बन सकता है। अगर इससे कम जाए, मान लीजिए सरकार बन गया, अगर बन गया, कोई अगर मर गया उसमें से, या कोई इस्तीफा दे दिया, या कोई दल बदल लिया, अगर सीट कम हो जाता है बहुमत से, तो उसको क्या हो जाएगा, उसका विघटन हो जाएगा और राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको लोकसभा को अस्थायी या निम्न सदन के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को अस्थायी या उच्च सदन के नाम से जानते हैं। बहुमत के आधार पर पीएम, यानी कि बहुमत के आधार पर पीएम बनता है, किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा, इसलिए इसे प्रथम सदन कहते हैं। और इधर राज्यसभा में बहुमत के आधार पर कोई पीएम नहीं बनता है, इसलिए इसे द्वितीय सदन कहते हैं। इसे दूसरी या द्वितीय सदन कहते हैं, द्वितीय सदन। देखिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अधिकतम उम्र सीमा या न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। इसलिए इसे युवाओं का सदन भी कहते हैं। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष। इसलिए इसे बुढ़ों या बुजुर्गों का सदन कहते हैं। ऐसे होता नहीं है, कोई 30 वर्ष में बूढ़ा नहीं हो सकता है। देखिए, इसमें लोकसभा के 2 अधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर। उसी प्रकार राज्यसभा में अधिकारी 2 होते हैं, सभापति और उपसभापति। हम लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति उपसभापति को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा पर। तो संसद के कितने अधिकारी थे, 4 अधिकारी। लोकसभा में 2 अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और राज्यसभा में 2 अधिकारी, सभापति और उपसभापति। अब हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट। देखिए, लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट की संख्या कितना है, निर्धारित किया गया है 552, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 550 है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन मानी कि मनोनीत होकर राष्ट्रपति के द्वारा आते हैं लोकसभा में। वह किस अनुच्छेद के तहत, तो 331 के तहत। उसी प्रकार देखते हैं, देखिए राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 और वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में कितना है, 245। मनोनीत होकर आते हैं 12, कला, साहित्य, खेल, समाज सेवा आदि क्षेत्र में जो उत्कृष्ट काम करते हैं, इसीलिए। और ये आते हैं अनुच्छेद 80 क के तहत। अब हम लोग कुछ पॉइंट को देखते हैं इधर लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है, 552। हम लोगों ने वहां देखा 552, जिसमें से निर्वाचन होता है 550 का, मात्र 550 का निर्वाचन होता है, वो भी 2 स्तर पर, एक राज्य में और एक केंद्र शासित प्रदेश में। देखिए, राज्य में जो होता है वह 530 व्यक्ति चुन के आते हैं, 530 व्यक्ति राज्यों से चुन के आते हैं लोकसभा में, और 20
यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, जिसमें से 2 क्या है एंग्लो इंडियन, तब मुझे क्या है 552। देखिए ये तो था मैक्सिमम। अब लोकसभा में वर्तमान संख्या कितनी है, तो 545। कितना है 545, जिसमें से स्टेट यानी कि राज्य में से चुन के आते हैं 530 और यूटी में से चुन के आते हैं 13। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 530 और 13 यानी कि 543 हो जाता है। यानी कि 543 का क्या होता है चुनाव होता है और 2 एंग्लो इंडियन आते हैं मनोनीत होके, 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा चुन के आते हैं। एंग्लो इंडियन चुनने का यानी कि 2020 ही डेट था, लेकिन अभी 21 में भी चुना जाएगा, यानी कि चुना गया है। इसके बाद फिर से कुछ सुधार के बाद ही बताया जाएगा। अब हम लोग जानते हैं, देखिए एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, तो एंग्लो इंडियन देखिए पहले हमारा देश क्या था गुलाम था। तो हमारे देश में जो मान कि शासन कर रहे थे वो कहाँ के थे, यूरोपीय थे सब, यानी कि ब्रिटेन के थे, पुर्तगाल से आए थे, स्वीडिश आए थे, फ्रेंच आए थे, वो सब लोग आए थे। तो यहाँ क्या हुआ, वो लोग मान कि नहीं जान रहे थे कि हमको इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा, और 1947 के बाद क्या हुआ उनको जाना पड़ा। तो मान कि वो लोग यहाँ समझ गए थे कि हमको यहीं रहना है, तो इसीलिए यहाँ आके वो लोग शादी कर लिए थे। शादी करने के बाद क्या हुआ कि जब शादी करेंगे तो बच्चा होगा, अब बच्चा हुआ तो क्या हुआ, जो यूरोप वाले शादी या सिम कार्ड खरीदना दोनों बराबर होता है, मैंने क्या शादी किए, फिर कल दूसरा से परसों तीसरा से, उसी प्रकार यहाँ शादी करके जब उनको जाना पड़ा तो वो जा रहे थे, तो उनका जो बछवार था वो यहीं छूट गया, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं एंग्लो इंडियन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं एंग्लो इंडियन, यानी कि एंग्लो इंडियन जिसकी माता भारतीय हो और पिता विदेशी हो, उसी को कहते हैं हम लोग एंग्लो इंडियन। तो चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पर पीओ की, यानी कि देखिए 545 वर्तमान में लोकसभा में संख्या कितनी है 545, ये 5 को छोड़ दिया है, ये जो हमारा क्या है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये पीओ के जब हम लोग ले लेंगे ना तो 5 सीट रिजर्व करके रखे हुए हैं उसी पीओ के लिए। जो पीओ के हमारा आज न तो कल होगा, मोदी है तो मुमकिन है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।